त्योहार विशेष इस सत्र की अगली कड़ी में बढ़ते हैं हम नवरात्रि विशेष इस सत्र की ओर। नवरात्रि विशेष इस सत्र में माँ दुर्गा का पूजन आने वाले शारदीय नवरात्रोत्सव में किस प्रकार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह हम जानते हैं। नवरात्रि यह त्योहार प्रतिवर्ष 2 बार आता है। इन दिनों शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि को सिद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सर्वप्रथम चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक आने वाले इस नवरात्रि को बहुत ही उल्लास के साथ में मनाया जाता है। मूलतः यह मार्च तथा अप्रैल के माह में आता है और दूसरा नवरात्र अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से महानवमी अर्थात दशहरे के प्रथम दिन तक जो नवरात्रि उत्सव आता है, अर्थात इसी को शारदीय नवरात्रोत्सव भी कहा जाता है। नवरात्रि को अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति संचय करने का समय कहा जाता है और इसके लिए अनेक व्रत, नियम और साधना बतलाई गई है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर में 9 मुखों द्वारा शक्ति का संचय किया जाता है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति को ही माँ दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। किस दिन किस स्वरूप की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं हम इस सत्र में। शैलपुत्री नामक नवरात्रि के प्रथम दिवस पूजन की जाने वाली माता का नाम है शैलपुत्री। यह पहाड़ों की पुत्री है जिससे हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारे मन के विकारों को दूर करती है। ब्रह्मचारिणी नाम के दूसरे स्वरूप का पूजन द्वितीय दिन होता है जिससे हम माँ के अनंत स्वरूप जानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं की तरह हम भी इस संसार में अपनी पहचान बनाने की मंशा रखते हैं। तीसरे दिन चंद्रघटा स्वरूप का पूजन किया जाता है। चंद्रघटा स्वरूप चंद्र की तरह चमकता है। उसके पूजन से हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, घृणा आदि नकारात्मक शक्तियाँ और इनसे निर्माण हुई नकारात्मकता से लड़ने का साहस मिलता है और इन विकारों से छुटकारा मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से हमें अपने आप को उन्नत करके अपने सोचने की शक्ति को सकारात्मक शिखर तक ले जाने में मदद होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान कार्तिकेय की माता का यह स्वरूप है। उनका पूजन करके हमारे अंदर के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं और व्यवहारिक चीजों से निपटने में सक्षम होते हैं। 6ठे दिवस कात्यायनी का पूजन करके हमारे मन में तैयार हुए नकारात्मक शक्तियों का खात्मा करने का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं और सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कालरात्रि यह 7वें दिन माँ का जो स्वरूप है, इसका पूजन करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है। महागौरी यह अष्टमी को माँ महागौरी का स्वरूप की पूजा होती है। यह माँ सफेद रंगों वाली होती है। इसके पूजन से हमें अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान प्राप्त होता है। और अंतिम दिवस अर्थात 9वें दिन माँ का जो स्वरूप होता है वह सिद्धिदात्री नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धिदात्री माँ की स्वरूप का पूजन करने से हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता का निर्माण होता है जिससे हम अपने सभी कार्यों को सफल करने में आसानी से करने की क्षमता रखते हैं। जय श्री कृष्ण।